सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत सोने की फसल नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमारे पास परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, अगर उसका हम सामना करेंगे, उसको सामना करने की कोशिश करेंगे तो कुछ न कुछ राह मिल जाएगी और उस परिस्थिति से हम बाहर आ सकते हैं। अगर हम हार मानकर बैठ जाएं तो कुछ भी नहीं हो सकता, हमें अपनी परिस्थिति से हार जाएंगे। यह इस पाठ में बताया गया है इस कहानी के माध्यम से। जैसे आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, एक खरगोश था और जिसने एक शेर को मार दिया था। किस तरह? कुएं में गिराकर। अपनी बुद्धि के बल पर शेर जो होता है हर रोज जंगल के एक जानवर को खा जाता था। तो जिस दिन खरगोश का नंबर आया तो वह रास्ते में इधर उधर खेलते कूदते देर से गया। शेर गुस्सा गया, कहा कि तुम इतनी देर से क्यों आए हो? आज के बाद मैं सिर्फ एक जानवर को नहीं कई जानवरों को मारूंगा। तो कहता है शेर कि नहीं, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं किया हूँ, रास्ते में मुझे दूसरा शेर मिल गया था। वो कह रहा था इस जंगल का मैं राजा हूँ और उसने मुझे रोक लिया। मैं बहुत बचते बचते मुश्किल से यहाँ तक आकर पहुंचा हूँ। और उस शेर तो कहता चलो दूसरा शेर हमें दिखाओ, और वो कुएं के पास उसके लेके जाता है और कुएं में उसको दिखाता है कि शेर आपसे डर के अंदर छुप गया है। जब शेर दहाड़ता है तो उसमें से आवाज आती है, तो शेर सोचता है दूसरा शेर है, उसको पकड़ने के लिए कूदता है, खुद पानी में कूदकर मर जाता है। तो इस तरह इतना छोटा सा जो खरगोश रहता है इतने बड़े शेर को अपनी बुद्धि के बल पर मार देता है। इस तरह इस कहानी में है कि यह कहानी बहुत दिन पहले की है। मिथिला नगरी में राजा चंद्रकेतु नाम के एक राजा थे। उनकी रानी थी शीलमती। वह बहुत ही धार्मिक और दयालु महिला थी। वह धर्म, पूजा पाठ इत्यादि में विश्वास करती थी और वह दयालु हृदय की थी। राजा की राज्य में चारों तरफ सुख और शांति थी। वहाँ के जो प्रजा थी बहुत समृद्ध थी, मिलजुल कर रहती थी। और राजा जो थे प्रजा पालक थे, प्रजा का ध्यान रखने वाले थे। प्रजा को अपने पुत्र के समान, अपने बच्चों के समान, अपने संतान के समान प्यार करते थे। और उनकी प्रजा कैसी है, अच्छी है, बुरी है, कोई उनको परेशानी है, कोई गरीब है, इसको जानने के लिए रात में अपना वेश बदल देते थे और उसको वो घुमा करते थे उनके सुख दुख को जानने के लिए। तो एक बार क्या होता है, राजा वेश बदल के अपने अंगरक्षकों के साथ, अपने बॉडीगार्ड के साथ नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। और जब नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो देखते हैं कि रास्ते में 3 चोर जो हैं, जो नगर सेठ हैं, उनके घर में सेंध मारने की कोशिश कर रहे हैं। सेंध मारना मतलब घर की दीवारों को तोड़ के घर के अंदर जाने का प्रयत्न करना। तो जो नगर सेठ हीरामल रहते हैं उनके घर में चोरी करने का वो प्रयत्न करते, सेंध मारते हैं। राजा देख लेते हैं और उनको ललकारते हैं, बुलाते हैं कि वहाँ कौन है। तो वो जो चोर होते हैं सुनते हैं और वहां से भागने का प्रयत्न करते हैं, परंतु जो राजा के अंगरक्षक होते हैं उनको वो पकड़ लेते हैं और उनको पकड़कर लाते हैं। क्योंकि जो राजा होता है उनको रंगे हाथ यानी चोरी करते समय ही उनको देख लेता है और तो वो कहता है कि इनकी मृत्यु दंड तो निश्चित है। तो ऐसा करके वो उनको जेल में डाल देता है। दूसरे दिन राजा के सामने तीनों चोर प्रस्तुत होते हैं और राजा जो होता है वो न्याय देता है, फैसला करते हैं कि इन्हें मौत की सजा दी जाए, फांसी पर चढ़ा दिया जाए, सूली पर चढ़ा दिया जाए और आगामी पूर्णिमा, आने वाली जो पूर्णिमा है उस दिन इनको फांसी दे दी जाएगी। तीनों चोर थे अलगू, मंगल और रामदत्त। अलगू और मंगल से जो रामदत्त होता है वो छोटा रहता है। अकलू नाम है, अगलू नहीं, अकलू और मंगल। अकलू और मंगल से रामदत्त छोटा है, फिर भी वो बुद्धि में उन दोनों से तेज था। अकलू और मंगल जो होते हैं परिस्थिति के सामने हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि राजा है और सजा दिया है मुझे तो फांसी तो निश्चित है। वो कुछ भी ना करने के लिए करते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं। किंतु रामदत्त जो होता है वो सोचता है कि मरना तो है ही,
तो एक प्रयत्न क्यों न कर लिया जाए, ऐसा सोचता है। आगामी जो पूर्णिमा की तिथि आती है, उस दिन उन दोनों को, दो चोरों को अकलू जो होते हैं और मंगल को फांसी की सजा दी जाती है और उनको सूली पे चढ़ा दी जाती है। परंतु जब रामदत्त का नंबर आता है तो कहता है कि जो वहाँ के लोग, जो उनको फांसी देने वाले लोग होते हैं, उनसे कहता है, सरकार थोड़ा रुकिए, मरने से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा है कि मैं अपने न्याय प्रिय एवं उदार हृदय राजा का दर्शन करूं। उन लोगों से रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है कि मुझे राजा का दर्शन करना है, आप मुझे राजा के पास ले जाइए। तो राज सैनिक जो होते हैं उसकी फरियाद लेकर राजा के पास जाते हैं और राजा कहता है, ठीक है, आप उनको जो चोर है उसको मेरे सामने प्रस्तुत करो। वो राजा के सामने जाता है दरबार में और उनसे प्रार्थना करता है कि हुजूर, मैं सोने की फसल करने की कला जानता हूँ, मैं सोने की फसल उगाने की कला को जानता हूँ और जब मुझे मृत्यु दंड दी जाएगी तो मेरे साथ ही ये कला जो है समाप्त हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ये कला दूसरों को सिखा दूं, जिससे लोग सोने की फसल उगा सके। राजा उनकी बात सुनते हैं और जो उनके मंत्री होते हैं उनको बताते हैं कि आप जैसा जैसा ये कहे वैसा वैसा आप करिए। उसकी फांसी की सजा स्थगित कर दी जाती है और उनको जब तक वो सोने की फसल करना लोगों को सिखाना दे। तो अपने प्रधानमंत्री को राजा देते हैं कि जाइए, जैसा जैसा रामदत्त कहता है उस पर अमल कीजिए, उस तरह खेत तैयार कराइए। रामदत्त राजमहल के प्रांगण में राजमहल के अंदर एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा खेत का लेता है और उसको 9 दिनों तक 9 ब्राह्मणों से सोने की हल से उसको जुतवाता है। 9 दिनों तक 9 ब्राह्मण सोने के हल से उसको जूतते हैं और सैकड़ों कुंवारी कन्याएं सोने की कलश, सोने के मटके में पानी भर, गंगा जल भरकर उसको सींचती हैं। फिर जौहरी को बुलाया जाता है, जो सुनार होता है बुलाया जाता है, उसको कहा जाता है, आदेश दिया जाता है कि जो सोने के छोटे टुकड़े बीज के रूप में बनाकर आप लेकर आइए। फिर पुरोहित को बुलाया जाता है, उनसे शुभ मुहूर्त पूछा जाता है कि किस शुभ मुहूर्त में हम वो सोने की जो फसल है उसको बोए। अब जब तिथि निश्चित हो जाती है कि इस दिन सोने की फसल बोई जाती है, उस दिन पूरे नगर से, दूर दराज से लोग यह देखने आते हैं किस तरह सोने की फसल बोई जाएगी। इसको देखने के लिए सब नगर से दूर दूर से लोग आते हैं। राजा स्वयं आते हैं, अपने साथ प्रधानमंत्री को लाते हैं, मंत्रियों को लाते हैं, सारे लोग जितने भी दरबार के लोग होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, धर्माधिकारी होते हैं, सब लोग वहाँ उपस्थित होते हैं। और रामदत्त इसी शुभ मुहूर्त का, इसी वक्त का इंतजार करता है जब सब लोग आ जाते हैं। सारी तैयारी हो जाती है, सोने की फसल बोने की तैयारी शुरू होती है और राजा को कहा जाता है कि आप इसको बोइए। तो राजा जैसे ही बोने के लिए आगे बढ़ते हैं, फसल बोने खेत में डालने के लिए, तो रामदत्त कहता है कि एक मेरा निवेदन है, फसल वही बोएगा जो कभी कुछ चोरी ना किया हो, जो कभी भी चोरी ना किया हो वही व्यक्ति फसल को बोएगा, अन्यथा फसल उगेगी नहीं, फसल वैसे की वैसे बीज रह जाएगा, उगेगा ही नहीं। जब राजा ऐसी बात सुनते हैं तो पीछे हट जाते, कहते नहीं नहीं, मैंने तो बचपन में एक बार चोरी की थी, मिठाई चुरा कर खा लिया था। तो वो अपना चोरी बोने को मना कर देते हैं। फिर वो अपने सेनापति से कहते हैं, चंद्रचूड़ जी से, कि आप ही बो दीजिए। कहते नहीं नहीं, मैं तो पढ़ाई के वक्त एक बच्चे की किताब चुरा लिया था, तो मैं कैसे बो सकता हूँ, मैं नहीं बो सकता हूँ। इसी तरह धर्माधिकारी, प्रधानमंत्री, राज दरबार में जितने भी मंत्री लोग हैं, सबसे कहा जाता है बारी बारी कि आप फसल को बो दीजिए। लेकिन सब लोग कुछ न कुछ बताते हैं कि मैंने एक बार ऐसे चोरी कर लिया था, मैंने अपने दोस्त का पैसा चोरी, या कुछ भी छोटी मोटी चोरी कर लिया था। इसलिए कोई भी फसल बोने को तैयार नहीं होता है। जब दरबार में कोई भी फसल बोने को तैयार नहीं होता, तो जितने भी नगर के लोग, प्रजाजन आए रहते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो कभी कोई भी छोटी से छोटी वस्तु का भी चोरी न किया हो, वो आए और फसल को बोए। लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं आता है फसल बोने।
सब लोग कहते हैं कि कोई न कोई कभी न कभी कुछ न कुछ चोरी किया है, इसलिए कोई भी फसल बोने को तैयार नहीं होता है। तो जब कोई भी फसल बोने को तैयार नहीं होता तो रामदत्त कहता है कि जब सब लोग चोर हैं, राजा, मंत्रीगण, प्रजाजन, सभासद, न्यायाधिकारी, मंत्रीगण सब लोग खुद को चोर की जमात में खड़ा कर दिए हैं। कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है, तो मुझ छोटे से चोर को, जो चोर, अब सारे चोर उसमें से मैं भी एक चोर हूँ, तो मुझे क्यों मृत्यु दंड दी जा रही है? मैंने यूं ही चोरी नहीं की थी। मेरा परिवार 3 दिनों से भूखा था, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं था, कोई रोजगार नहीं था, नहीं तो मैं इस तरह का कुकृत्य, जघन्य कृत्य नहीं करता। ऐसा पाप मैं नहीं करता। मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चोरी कर रहा था, जिससे उनके लिए मैं कुछ व्यवस्था कर सकूं। चोर की ऐसी बात सुनकर सारे जो दरबारी होते हैं, राजा होते हैं, उनका सिर शर्म से झुक जाता है, सब लोग चुप हो जाते हैं। राजा जो होते हैं वो रामदत्त को छोड़ देते हैं और उसको 100 स्वर्ण मुद्राएं देते, सोने की सिक्के देते हैं 100, और वो जाता है, उससे व्यापार शुरू करता है। कुछ ही दिन में वह एक बड़ा व्यापारी बन जाता है। इस तरह वह अपनी चतुराई से और परिस्थिति से हार न मानने से अपने प्राण की रक्षा कर लेता है, बच जाता है। अब हम अभ्यास कार्य के प्रश्न देखेंगे। पहला है शब्दार्थ, जिसको आप याद करेंगे। उसके बाद मौखिक प्रश्न है, राजा जनक की राजधानी कहाँ थी? मिथिला। न्यायालय में फैसला कौन सुनाता है? न्यायाधीश। भारत में सबसे अधिक सोना कहाँ पाया जाता है? केरल। नारियल की खेती किस प्रदेश में होती है? केरल, तमिलनाडु। एक शब्द में लिखिए। बहुत बार कई शब्दों को प्रयोग न करके, वाक्य का प्रयोग न करके, उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रजा का पालन करने वाला, प्रजा पालक। न्याय पसंद, न्यायप्रिय। चोरी करने वाला, चोर। रक्षा करने वाला, रक्षक। जिसका विवाह नहीं हुआ है, अविवाहित। अब मेल करना है। राजा चंद्रकेतु, रानी श्रीमती, नगर सेठ हीरामल, बुद्धिमान चोर रामदत्त, सोने की फसल। समझिए और लिखिए। दर्शन, दार्शनिक। इसी तरह विज्ञान, वैज्ञानिक। उद्योग, औद्योगिक। अर्थ, आर्थिक। इतिहास, ऐतिहासिक। जोड़कर जो शब्द है उसको अलग अलग करना है। संभ्रांत, सम प्लस भ्रांत। इसी तरह सम्मुख, सम प्लस मुख, सम्मुख। समधनपूर्ण, संपूर्ण। सम प्लस पूर्ति, संपूर्ति। सम प्लस मान, सम्मान। प्रश्न उत्तर है, राजा चंद्रकेतु के में एक अच्छे राजा के कौन कौन से गुण थे? राजा चंद्रकेतु एक न्यायप्रिय, प्रजापालक और प्रजा को अपने संतान के जैसा मानने वाले राजा थे। तीनों चोरों को मृत्यु दंड की सजा क्यों मिली? तीनों चोरों को चोरी करते समय राजा स्वयं पकड़ लिए थे, इसलिए उन्हें मृत्यु दंड की सजा मिली। रामदत्त ने अपने बचने का क्या उपाय सोचा? रामदत्त ने अपने बचने का उपाय सोचा कि मैं राजा का दर्शन करूंगा, और राजा को बताया कि मैं सोने की फसल बोने की कला जानता हूँ। तो ऐसा बोलकर वह स्वयं बचने की सोची। सोने की खेती करने के लिए क्या क्या तैयारी की गई? सोने की खेती करने के लिए राजमहल के प्रांगण में एक छोटा सा टुकड़ा चुना गया और उसमें 9 दिनों तक 9 ब्राह्मणों ने सोने की हल से उसको जोता। कुंवारी कन्याओं ने गंगा जल सोने की कलश में भरकर उसको सींचा। शुभ मुहूर्त में पंडित जी ने बताया उसके बोने की तैयारी की गई और सोने के छोटे छोटे बीज भी बनाए गए। खेत तैयार हो जाने पर रामदत्त ने क्या कहा? खेत तैयार होने पर रामदत्त ने कहा कि बीज वही बोएगा जो कभी चोरी नहीं किया हो। आगे कुछ चित्र है और उसको मैच करना है। जंगल का राजा शेर, फलों का राजा आम, स्वर्ग का राजा इंद्र, हाथियों का राजा ऐरावत, ऋतुओं का राजा वसंत, पक्षियों का राजा गरुड़। बच्चों, पाठ में आए प्रश्न
प्रश्नोत्तर शब्दार्थ आप याद करेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।